हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी हम कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश का 8th चैप्टर, जिसका नाम है ए गेम ऑफ चांस। इसका मतलब क्या कि चांस से अगर आपको कुछ मिल जाता है तो ये एक बच्चे की स्टोरी है, जिसमें है कि हर एक साल ईद के ओकेज़न पे उस गांव में राइटर जो हैं उनके गांव में एक बड़ा ईद का मेला लगता है। ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बट ये मेला जो है वो लंबे टाइम तक चलता है। उसमें बहुत सारे ट्रेड्समैन मतलब आप शॉपकीपर बोल सकते हो, जो दूर दूर से आते हैं अपना बहुत डिफरेंट टाइप का सामान लेके यहाँ पे बेचने के लिए, और उनसे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। और इसमें ऐसा उन्होंने बताया है राइटर ने कि आप पिन से लेके बफेलो तक जो भी खरीदना चाहो, कि छोटा से छोटा, इसका मतलब है कि छोटे सामान से लेके कोई छोटा सामान या कोई भी बड़ा सामान आपको जो खरीदना है खरीद सकते हैं। अभी जो ये राइटर के अंकल हैं, उन्होंने उनको मेला लेके गए, और उनके साथ जो भैया थे जो उनके घर में उनके लिए काम करते हैं वो भी गए। जब ये सभी गए तो मेला जो था वो बहुत क्राउडेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे। और अंकल जो है वो लीड कर रहे थे, मतलब अंकल आगे चल रहे थे और ये दोनों उनको फॉलो कर रहे थे। क्राउड में अंकल के कुछ फ्रेंड्स मिल गए और उन लोगों ने डिसाइड किया, अंकल और अंकल के फ्रेंड ने, कि आपस में कुछ टाइम बिताएंगे साथ में। तो अंकल ने इस बच्चे से बोला कि तुम एक काम करो, भैया के साथ जहाँ घूमना है वहाँ घूम लो, और टिल ही कम है। और ये जो थे, बच्चा जो था वो सुन के बहुत खुश हुआ कि अंकल नहीं रहेंगे। लेकिन अंकल ने जाने के पहले वार्न कर दिया था कि कुछ भी ज़्यादा दूर नहीं जाना है और कुछ भी आप लोगों को ख़रीदना नहीं है, और आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और वो बच्चे ने बोला कि मैंने उनको बोला, अंकल को प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए वेट करूँगा। भैया और ये मतलब इनका जो भाई भैया था जो उनके लिए जॉब करता था उनके घर पे, वो और ये बच्चा शॉप टू शॉप, मतलब इस दुकान से उस दुकान, जहाँ तहाँ घूम रहे थे, हर जगह हर चीज़ों को देख रहे थे। अब कुछ दूर चलने के बाद बट आई वेटेड, मतलब इन लोगों ने राइटर को बहुत कुछ खरीदने का मन था, बट उसने कुछ ख़रीदा नहीं और अपने अंकल का वेट किया। जब वो ऐसे ही चलते चलते देखा कि एक दुकान था, उसका नाम था लकी शॉप। और वहाँ पे जो शॉपकीपर था वो ज़्यादा ना बूढ़ा था, ना ज़्यादा यंग था, ना ज़्यादा ओल्ड था। और वो शॉपकीपर जो था वो मिडिल एज्ड मैन था, मतलब क्या कि बोल सकते हैं आप 35-40 साल का आदमी कुछ रहा होगा। वो बहुत ज़्यादा ही सीम नाइदर, वो बहुत ज़्यादा ना स्मार्ट दिख रहा था, मतलब फास्ट, ना बहुत ज़्यादा लेजी, मतलब आलसी। अभी वो चाहता था कि हर एक आदमी जो है वो उसके शॉप पे आए और अपना लक ट्राई करे। अब इस लक में था क्या कि वहाँ पे डिस्क रखे हुए थे कुछ, जो आपको, और नंबर्स थे 1 से लेके 10 तक। ऑल यू हैड टू डू वॉच पे 50 पैसे, मतलब आपको करना क्या था उस दुकान पे कि 50 पैसे दो, उसमें वो 6 डिस्क देंगे, और ऐड द नंबर्स ऑन द डिस्क, मतलब क्या कि उस डिस्क पे जो नंबर है उनको आप ऐड कीजिए, और वो ऐड करने के बाद जो टोटल हो रहा है और उस नंबर पे जो सामान दिखाया गया है वहाँ पे, वो चीज़ आपको दे दिया जाएगा। तो ये बच्चा जो है ये इस चीज़ को देख ही रहा था, तभी जो है एक ओल्ड मैन आए, उन्होंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उसको मिला। जब उसने टोटल नंबर ऐड किए तो उसका नंबर जो है वो हुआ 15। तो उसको 15 नंबर पे जो भी आर्टिकल, मतलब जो सामान का नाम लिखा हुआ था, वो उनको मिल गया। बट द ओल्ड मैन जो थे डिड नॉट वांट, उनको क्लॉक मिला, 15 नंबर पे क्लॉक लिखा हुआ था, उनको क्लॉक मिला। बट ये ओल्ड मैन जो था उसको क्लॉक नहीं लेना था, उसको पसंद नहीं था। तो शॉपकीपर ने क्या किया कि उसने शॉपकीपर को ही बेच दिया, और शॉपकीपर ने उसको 15 रुपये दिए उस घड़ी के। अभी ओल्ड मैन जो था वो बहुत खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसके बाद वहीं पे एक छोटा सा बच्चा आया, देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई, मतलब जो ये बच्चा था उससे छोटा आया। उसने भी अपना ट्राई किया लक। ही गॉट अ कम्प वर्थ 25 पैसे, मतलब उसने जो डिस्क खरीदे और डिस्क से उसका जो टोटल वैल्यू निकला वो 25 पैसे का निकला, और 25 पैसे के वैल्यू पे लिखा था कॉम्प, तो उसको कॉम्प मतलब कंघी, तो उसको कंघी मिल गया। बट वो भी नहीं चाहता था कि मैं कंघी लेके जाऊं, तो उसको बाद में उसने उसी शॉपकीपर को बेच दिया। बाद में उस बच्चे ने और ट्राई किया अपना लक, तो ऐसे ही उसको बाद में एक फाउंटेन पेन मिला।
जो उसने 3 रुपये का था। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम, और उसको बाद में एक रिस्ट वॉच मिला जो 25 रुपये का था। और फिर उसने ट्राई किया अपना लक, तो उसको टेबल लैंप मिला जो 10 रुपये का था। और उसने द बॉय वेंट अवे विद अ हैप्पी विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। मतलब क्या, उस बच्चे ने सारा सामान जो था उस दुकान वाले को बेच दिया, उसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया और वो खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसके बाद है, ये राइटर जो थे, ये बच्चा जो था, ये भी अपना लक ट्राई करना चाहता था। तो उसने अपने भैया जो उसके नौकर थे उसकी तरफ देखा और उसने उसको इनकरेज किया कि हाँ हाँ खेलो, कोई बात नहीं। तो इस बच्चे ने 50, जो ऑथर हैं यहाँ के, उन्होंने 50 पैसे दिए 6 डिस्क लिए। बट इनका लक अच्छा नहीं था। ये ऐसा सोच रहे थे कि मेरा लक अच्छा नहीं है, माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल। मतलब उनको 2 पेंसिल मिला। और वो जो द शॉपकीपर बॉट देम, मतलब क्या कि वो जो दोनों पेंसिल का प्राइस था वो 25 पैसा था। शॉपकीपर ने उनसे 25 पैसे में ख़रीद लिया। वो आई टुक अ चांस फॉर थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। मतलब उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया बट उनको कुछ भी महंगा आइटम, एक्सपेंसिव जो सामान है वो नहीं मिल पा रहा था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग बिग प्राइज़ कंटिन्यूड। मतलब क्या कि उनको होप था कि उनको बड़ा प्राइज़ मिलेगा, इसलिए उन्होंने बार बार अपना लक ट्राई करना चालू रखा। पेइंग 50 पैसे, हर एक टाइम 50 पैसे, बट ज़्यादा कुछ उन्हें मिला नहीं। आई गॉट ट्रिफल। ट्रिफल का मतलब रहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू। मतलब क्या कि एक बहुत कम वैल्यू का सामान। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे। अब लास्ट में, अभी तक ये खेल रहे थे, लास्ट में इनके पास सिर्फ 25 पैसे बचे। तो शॉपकीपर ने इनके ऊपर थोड़ी दया दिखाई और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम इस बार 50 पैसे नहीं दो, 25 पैसे ही दो, मैं तुम्हें डिस्क देता हूँ और तुम खेल सकते हो। तो 25 पैसे से उन्होंने खेला और उनको फिर से 25 पैसे ही मिले, उससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने दुकान वाले के साथ अपना अकाउंट सेटल कर लिया और वो वहाँ से आ गए। कुछ लोग जो थे उनकी तरफ देख रहे थे, कुछ लोग उनकी तरफ कुछ लोग उनको तरफ सिंपैथी से देख रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे कि देखो ये इसका सारा पैसा जो है वो ख़त्म हो गया। बाद में उनके जो भैया थे वो, और आई वेंट प्लेस, मतलब क्या कि वो लोग उस जगह पे गए जहाँ पे उनके अंकल ने उन्हें छोड़ा था, और वो वहाँ पे वेट करने लगे कि अंकल रिटर्न आएंगे। वो फिर उनके अंकल रिटर्न आए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, उनके अंकल रिटर्न आए और उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा कि रशीद, तुम अपसेट लग रहे हो, टेंशन में लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट भैया ने उनको बता दिया कि क्या हुआ है इस चीज़ के बारे में। अंकल जो थे वो ना तो गुस्सा थे ना खुशी थे। वो स्माइल किया और उन्होंने एक शॉप पे उसको लेके गया। वहाँ पे उनको एक अच्छा सा अम्ब्रेला ख़रीद के दिया, छाता, कुछ बिस्किट्स खरीदे और कुछ स्वीट्स खरीद के एंड अदर छोटे छोटे दूसरे गिफ्ट उनको ख़रीद के दिया। और बाद में वो लोग रिटर्न आ गए। जब वो रिटर्न आए तब उनके अंकल ने बोला कि लकी शॉप मैन जो है वो, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। तो बच्चे ने बोला कि नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, ये मेरा बैड लक है। तो उनके अंकल ने बोला नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा गुड लक या बैड लक की बात नहीं है। तो फिर बच्चे ने बोला कि नहीं, मैंने वहाँ पे देखा कि एक ओल्ड मैन और एक बच्चा जो था वो बहुत कुछ जीता, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें जीता, कॉस्टली महंगी चीज़ें जीता। तो बोलता है कि तुम नहीं जानते हो बच्चे, ये सब जो है वो जो तुमने देखे 2 आदमी को, वो शॉपकीपर के फ्रेंड होंगे जो तुम्हें टेम्प करने के लिए, मतलब क्या कि तुम्हें दिखाने के लिए कि देखो तुम भी जीत सकते हो। तो इसलिए उन लोगों ने खेला और उनको अच्छे अच्छे नंबर मिले, उनको गिफ्ट मिल गया और तुमसे सारा मनी उन्होंने ले लिया। ऐसा तुम्हें एक टाइप से ट्रैप किया तुम्हें। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है, छोड़ दो, भूल जाओ पुरानी बातों को, जो भी हुआ, और किसी से बताना मत कि ये तुम्हारा बैड लक था या गुड लक था, ऐसा कुछ। और नहीं तो लोग समझेंगे कि ये तुम मूर्ख हो, ये तुम्हारे फुलिशनेस को दिखाएगा, मूर्खता को दिखाएगा। तो ये था अपना स्टोरी। आप लोगों को इसको समझने में कुछ भी डिफ़िकल्टी आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, and let me know which part you like the most in the comment box. Thank you so much for watching guys. Please subscribe to the channel. Thanks.